अच्छा बोलो, श्री तुलसीदास जी ऐसा नहीं कहते कि तुम जागो, भगवान प्रातः काल जागते हैं। ये कथा सुनकर हम लोगों को भी तो लगता है कि जागना चाहिए। तो हमारे व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए रामचरितमानस का संदेश। और प्रातः काल जाकर क्या करना चाहिए? एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज हम तो सवेरे जग जाते, सवेरे नींद ही नहीं आती, हम सवेरे जग जाते। बड़ी अच्छी बात है, सवेरे जग जाते हो। क्या करते हो जगने के बाद? और कुछ नहीं, चाय ढूंढते हैं। किसी से कहा भैया अरे अब इस समय चाय थोड़ा सवेरा होने दो, दूध नहीं तो कल ही मंगा के रख लेते, फिर थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा अपना बना के। 5 बजे तक तो चाय हो गई उनकी और चले भी गए। तो जगना तो अच्छा है, लेकिन क्या इसीलिए जगे थे? अरे जागकर माता जी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, गुरुजी को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। पहला काम है प्रणाम। माता पिता गुरु नावही माथा। अच्छा देखो, और एक आपको व्यवहारिक बात बताऊं। श्री रामचरितमानस में यह भी कहा गया कि भोजन कितना करना चाहिए। महत्व इसका नहीं है कि हम भोजन कितना कर सकते हैं, महत्व इसका है कितना करना है। भोजन करिए तृपित हित लागी, जिम सो असन पचवे जठरागी। सुअसन ऐसा भोजन जिसको जठराग्नि पचा सकती हो, और तृप्ति के लिए आप भोजन करिए। ये रामचरितमानस का संदेश है। मैं कहता हूँ रामचरितमानस के अनुसार अगर कोई अपने जीवन को जीना शुरू कर दे तो भी उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। श्री रामचरितमानस में लिखा, प्रात नहाई चले रघुराई। क्या लिखा? प्रात नहाई चले रघुराई। सवेरे नहाकर भगवान चल दिए। यह तो नहीं लिखा कि प्रातः ही खाए चले रघुराई। सवेरे से ही पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं। बेचारे पेट को थोड़ा भी अवकाश नहीं दे रहे, जो मिले बस। यह भी नहीं विचार कर रहे हैं कि आवश्यक है या नहीं, और यह भी नहीं सोच रहे हैं कि पेट को जरूरत है या नहीं। अच्छा, किसके कहने से पेट भरते जा रहे हैं? रसना के कहने से। एक सज्जन कह रहे थे कि गलती तो जीव की है, फिर ये पेट क्यों भोगता है? किसी की गलती किसी को सजा मिले। हमने कहा विचार करके देखो, रसना के कहने से कोई भोजन करता गया हो गया पेट खराब, पेट खराब हुआ, बमन हुआ, बुखार आ गया, उसके बाद रसना को कुछ अच्छा लगता है? तुलसी पूरव पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। अब मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अब रसना कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ पाना चाहे, पर जो पदार्थ का वह उपभोग करती है वही खारा। और रामचरितमानस के अनुसार जियो। एक कितनी बढ़िया बात कही, तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु
सज्जन बड़े परेशान, क्या खाएं क्या ना खाएं। एक महात्मा से कहा कि हम बड़े परेशान हैं, कभी सोचते हैं ये खाएं, कभी सोचते हैं ये खाएं, कभी लगता है कि ये खाएं या ना खाएं। महात्मा बोले बेकार परेशान हो, एक सरल सा सूत्र याद कर लो। क्या? हम जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगाकर खाएंगे। बात तो साधारण सी लगी उन्हें, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप विचार करो, क्या आप वही खाते हो जिसका भोग भगवान को लग सके? कई लोग परेशान हो जाएंगे इसमें, हमारे ही लोग परेशान हो जाएंगे। अब गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस सब का तो भोग नहीं लगता भगवान को। इसलिए भगवान को अर्पण करके 11 जुलाई से भगवान को अर्पण करके वस्त्र आभूषण धारण कर। अच्छा, गुरुजी के साथ राम जी, लक्ष्मण जी, गुरुजी जागते हैं रात को 12 बजे तक। कात कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात के 12 बजे तक गुरुजी कथा कहते हैं। बोलो, आज के समय में गुरुजी ऐसा करें? 12 बजे तक गुरुजी जागते हैं, उसके बाद विश्राम करते हैं, तो राम जी उनके चरण दबाते हैं। और गुरुजी बार बार कहते हैं कि राम जी विश्राम करो। और जब राम जी प्रणाम करके शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते हैं। तब पुनि पुनि प्रभु का शोभा था, तब लक्ष्मण जी लेट जाते हैं। वे लेटे हैं, सोए नहीं। सबसे बाद में लेटे हैं लक्ष्मण जी, सबसे पहले सोए हैं गुरु जी, उनके बाद राम जी, और सबसे बाद में लक्ष्मण जी। सोए नहीं, अगर सोए होते तो लिखा जाता जगे लखन, वहां तो लिखा है उठे लखन। जो सबसे बाद में लेटे वे सबसे पहले उठे। उठे लखन निज विगत सुनि अरुण सिखा धुनि कान, गुरु तय पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। बोलो, अगर इस तरह मर्यादाएं हमारे जीवन में आएंगी तो हमारे जीवन में मंगल होगा, और हम भी कह सकेंगे जग मंगल